प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें 1 से हम लोग 7 तक के प्रश्न पढ़ लिए हैं और पुनः हम 8वें नंबर से प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि इसके पहले का जो आप वीडियो देखे होंगे वो अच्छा लगा होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है। कटोरा तो भाई अब पूरा पूरा गोला रहेगा तो कटोरे में कहाँ बन पाएगा, वो तो फुटबॉल हो जाएगा, गेंद हो जाएगा। एक कटोरा के लिए उसकी आकृति ऐसी रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर ले, ठीक है, तब वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, अर्धगोलाकार कटोरा है, मान लो सर्किल हमने लिया और यहाँ से और ऐसी आकृति हो गई। ठीक है, ये आपका कटोरा हो गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कटोरा थोड़ा सा मोटाई है, कटोरे की मोटाई ऐसे दिया हुआ है। देखो ये मोटाई हो गई, ठीक है, इतना ये मोटा है, कटोरा मोटा है। अब जब ऐसे मोटा है, ऐसे भी होगा ना, होगा जैसे इसकी मोटाई है, कटोरे की मोटाई है। अब प्रश्न कर रहा है कि इसका अंदर का व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और ये मोटाई जो है ना 0.25 है सेंटीमीटर, यानी 0.2 सेंटीमीटर मोटा है। प्रश्न कर रहा है कि बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। कटोरे का बाहर के एरिया पर अगर हम पेंट करें तो कितना हम पेंटिंग कितना क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर इतना 5 सेंटीमीटर है तो इधर की मोटाई बढ़ेगी तब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे। त्रिज्या में देखो हाँ जोड़ लेंगे, लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या की अगर बात करें तो अंदर के त्रिज्या में उसकी मोटाई को जोड़ ले तो बाहर की त्रिज्या हो जाएगी, यानी 5.25 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अर्ध गोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 22/7, ठीक है, और आर के मान रखिए 5.25 और 5.25 दोनों रख दिया गया। देखो 7 से कटेंगे, देखो कितने बार में 7 0.7 49 बचेगा 3 35 7 बचे 35। ठीक है, तो हो गया 22.44 आगे 0.75 आगे 5.25। चलो इसका गुणा करके देखते हैं। 0.75 में 5.25 का गुणा करते हैं। ठीक है, या इसको ऊपर लिखते हैं 5.25 और 0.75 5 बचे 25 2 5 2 12 12 को 5 बचे 25 2 27। ठीक है, 7 बचे 35 7 दूनी 14 14 में 3 जोड़ लेना है 17 को 7 और 7 बचे 35 1 36 5 7 14 को 4 6 2 8 लिखकर कैलकुलेट करते हैं। 5 बचे 25 को 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 को 2 हासिल 1 5 में 25 से 26 होगा 9 3 1 5 बाबू 5 5 7 और 6 और 6 और 7 13 को 3 6 2 8 9 और 3 4 अंक का दशमलव 1 3 4। ठीक है, चलो 3.9375 में अब इसका गुणा करना है 44 का गुणा करना है। ठीक है, चलो यही पर कर देते हैं 4 बचे 20 4 7 28 2 30 4 3 12 3 15 4 9 36 और 1 37
37 और 4 के 12 और 3 15। अब यही नंबर हम रिपीट कर देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 0 0 5 7 5 12 को 2 7 5 12 1 13 5 1 6 1 6 1 7 दशमलव कितने पर 4 1 2 3 4। तो यहाँ हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जिस पर हम लोग को लगाना है, पेंट करना है, यानी उसका वाटर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया कटोरे का। इस तरीके से एक प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 जो है इस टाइप का प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे यहाँ पर एक फिगर हम बना देते हैं, देखो जैसे यह एक ड्रम का पहले हम गेंद बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे मान लो ये सर्किल हो गया, तो इतना बड़ा जो गेंद है इसको एक ड्रम में रख दिए, लेकिन उसी ड्रम में रखना जिसका यानी ड्रम का और इस गोले का व्यास बराबर हो, ठीक है। ऐसे मान लो ऐसे हमने ले लिया, तो पूरा कवर कर लिया ना ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से यह एक लंबवृत्तीय बेलन या ड्रम में इसको रख दिया गया। उसके बाद कर रहा है लूडो कराएगा, हां लूडो कराएगा नहीं ऐसा नहीं, चलो इसमें भर दिया गया, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है, यानी जो बेलन है बेलन की त्रिज्या इक्वल टू r है। उसके बाद कह रहा है गोले का संपूर्ण यानी पूर्णतया घेरे हुए यानी जो बेलन है उस गोले को पूरा घेर लिया है, मतलब डुबो लिया है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है। ये नहीं है कि एक बेलन की ऊंचाई गोले की ऊंचाई से ज्यादा है, बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या से ज्यादा है, ऐसा नहीं है। उसी के बराबर रखा गया है, उसी नाप का यानी उसमें यानी जबरदस्ती डाल दिया गया। तो कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। कैसे लिख रहा है ऊपर और 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, ठीक है। तो चलो तो यहाँ मतलब एक्चुअल त्रिज्या दिया नहीं है, इतना जान लो जितना गोले की त्रिज्या है उतना ही बेलन की त्रिज्या है। यहाँ लिखेंगे बेलन की त्रिज्या तो गोले का त्रिज्या भी r है। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है गोले का, चलो गोले का पहले निकालते हैं, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ गोले का जब ये तो फार्मूला हो गया, जब त्रिज्या r है और उसके सिवा मतलब उसका नंबर देवे नहीं किया है, अब सीधे फार्मूला लिखिए 4πr²। अब बेलन की बात करेंगे। दूसरा पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का आपको पता होना चाहिए 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, ये फार्मूला है। लेकिन थोड़ा सा आ जाओ 2π गुणे r और गुणे h, यहाँ पर समझना है थोड़ा सा। तो बताओ रेडियस यहाँ पर त्रिज्या गोले का अच्छा बेलन का कितना है r। अगर गोले का हमें यहाँ ले यह भी r है, अगर ऐसे मापे तब भी और इधर मापे तब भी r है, ठीक है। r है ना। अब देखो थोड़ा सा बाबू, जो इस गोले की ऊंचाई है वही ना इस बेलन की ऊंचाई है जिसमें उस गोला को रखा गया है। यानी आप कह सकते हो बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास, बेलन की ऊंचाई बराबर गोले का व्यास। तो बेलन की ऊंचाई h और गोले का व्यास r + r 2r, यानी h के जब हम 2r रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए 2r, तो कितना हो गया 2 × 2 = 4 और पाई और r²। अब यहाँ पर ये समझना था जिस
जिस बाल्टी हो, चाहे गिलास हो, चाहे ड्रम हो, जो बेलन है तो कुछ भी हो सकता है ना, जिसमें हम गेंद को डुबोने का काम किया। तो इसका ये मतलब हो गया, इस जो ड्रम है या गिलास है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि उसमें हम गेंद को डाले हैं, गोला को डाले हैं, तो उसका जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखो गोले का 4 पाई r स्क्वायर, हम उसका निकाले बेलन का, उसका हम 4 पाई है। इसका जो है बाबू तीसरा, तो तीसरा में दोनों का अनुपात आप लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है और बेलन का भी उतना ही ना है 4 पाई r स्क्वायर, तो इनसे कट नहीं है ना एक भाग में, तो एक बस से एक लिखो और चाहे एक संबंध एक लिखो, ठीक है। इस तरीके से इनका सॉल्यूशन आप प्राप्त करोगे। प्रश्न नंबर 10 में कहा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अब व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर। चलो देखो ये थोड़ा सा यहाँ देखो, यह व्यास हो गया, ये व्यास हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। करेक्ट इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी 2r की मान है 30, r की मान 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और प्रश्न है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालने को कह रहा है, तो 4 पाई r स्क्वायर। तो दो कंडीशन, या तो आपको पाई का मान नहीं रखते हो एग्जाम में तभी कोई बात नहीं रहेगी, लेकिन रख लेना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 4 गुणे यहाँ पर 22/7 रखेंगे तो उससे कौन फायदा है, 3.14 रख लो, आप 15 रखेंगे, याद है 15 गुणे 15, तो यहाँ हो गया बाबू पहले 4 पुराने, यहाँ देखो 3.14 आप गुणा कर लेंगे, मान लो 15 का वर्ग करेंगे 225 होगा, लेकिन गुणा करने में हमारी दिक्कत पड़ जाएगी, तो बारी देखो 15 से एक बार गुणा करते हैं 3.14, तो 15 जो को 60 को सुना, आप 15 कम 15, 15 6 21, हासिल दो 15 3 45 2 47, 2 अंक पर दशमलव गुणे 15, 15 चौगुना 60, जैसे 15 सुनाई सुनना, 15 कम 15 तो 5 लिख दिए, हासिल 1 15 7 105, 105 हासिल ये जो था 106 हासिल 10 हो गया, 15 को 60 और 10 70, ये 2 अंक पर दशमलव लग गया, ठीक है। अब 4 से गुणा करते हैं, तो 4 सुनाई सुनना, 4 5 20 को सुनना, 4 7 24 2 26, 4 सुनाई सुनना, हासिल 2 4 7 28, 2 अंक पर दशमलव, यानी आपका मिल गया 28 26, सही है, ठीक है 28 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर जैसे हम पाई का मान यहाँ रखते हैं, अगर पाई का मान 22/7 रखते हो, ठीक है, तो इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। प्रश्न में कहा भी है कि 22/7 रखिएगा, ठीक है। चलो हम रख के दिखाते हैं, प्रश्न में एक लाइन का उसमें कहा जैसे प्रश्नावली जब शुरू किया है तभी लिखा है पाई बराबर 22/7 रखने को, तो पाई 22/7 और गुणे r की जगह 15 का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो 4 गुणे 22/7 गुणे 15 के वर्ग 225, ठीक है। अब देखो 4 को ले लेते हैं, 28 की बात करिएगा, इसको छोड़ दो, 22 बच्चे 110 को सुनना, हासिल 11, 22 गुनी 44 1 45 55, तो 5 हासिल 5, और 22 गुनी 44 5 49, 44 5 49, ठीक है। 22 से पूरा इसमें हो गया ना, आप बट्टे में 7, अब 4 का गुणा करो, 4 सुनाई सुनना, 4 बचे 20 और 4 9 36 2 38, 4 चौके 16 3 19, ठीक है। चलो 10 9 अभी बट्टे में
7 रहेगा, ठीक है। अब भाग दे लो, 7 दूनी 14, चलो 7 दूनी 14, हासिल बचा यहाँ पर कितना, हासिल शेष पर बचा 5, 5 और 8 तो 7 बटे 56, तो 56 आई माने कितना 58 था ना, तो 4 बच गया अभी, नहीं 2 बच गया, तो 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 60 हो गया, तो 7 बटे 56, अब 4 बच गया, 10 में लगाएंगे 40, 7 बचे 35, कैसे 5 बचा, 7 सत्ते 49, लेकिन कट नहीं रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अगर 3.14 रखते हो तो थोड़ा इक्वल ये मिल जा रहा है, अगर y बटे 5 y बटे 7 रखते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आप दोनों में से कोई भी एक नोट कर सकते हो। 28.25 हमारा 5 और 9 की बात है। चलिए